हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन करंट अफेयर्स 2023। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जनवरी से लेके अब तक का जो करंट अफेयर्स है वो शामिल है, लेकिन हम लोग उसको एक ही वीडियो में नहीं देख सकते हैं, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके देखेंगे। ये पहला पार्ट है इंडियन करंट अफेयर्स 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? जापान, भारत, स्वीडन या फिनलैंड? सैन्य गठबंधन नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका 31वां सदस्य जो देश बना है वो है फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? एसएल थाओसेन, नितिन अग्रवाल, आशुतोष चतुर्वेदी या सामंत गोयल? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है दोस्तों? नितिन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है? पाकिस्तान, अफ्रीकी संघ, एशियाई संघ या बांग्लादेश? तो अफ्रीकी संघ को जो है दोस्तों 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि अभी भी 20 सदस्य हैं। 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है अफ्रीकी संघ को। तो अब सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा, कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 21 स्थायी सदस्य देश शामिल हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है दोस्तों जो जानने लायक हैं। अफ्रीकी संघ में टोटल 55 देश शामिल हैं। इसका स्थापना जो है 2002 में हुआ था और मुख्यालय अदिस अबाबा इथियोपिया में है। अध्यक्ष इसके अजाली असोमनी हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा, अमृता वर्मा, इंदिरा सिंह या अनुराधा जायसवाल? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन या सीईओ किसको बनाया गया दोस्तों? जया वर्मा सिन्हा है अभी वर्तमान में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। और किसके स्थान पर बनाया गया है दोस्तों? अनिल कुमार लोहाटी के स्थान पर बनाया गया है। अनिल कुमार लोहाटी इससे पहले रेलवे बोर्ड का सीईओ था। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। रोमिला खातून, राशि प्रभा, प्रियंका दास, निगार साजी? आदित्य L1 जिनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ दोस्तों, ये एक सौर मिशन है जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे दोस्तों? निगार साजी। ऑप्शन नंबर डी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगार साजी थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? हिमा दास, नीरज चोपड़ा, निशात संधू, नवीन कुमार? तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। कब? 19 से 27 अगस्त के बीच में हुआ था। इसका जो संस्करण है दोस्तों विश्व एथलीट चैंपियनशिप का, उसका 19वां संस्करण था। पदक तालिका में शीर्ष कौन सा देश था दोस्तों? तो अमेरिका था। कुल 29 पदक जीते अमेरिका ने, जिसमें 12 जो है गोल्ड थे, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे। भारत एक गोल्ड मेडल के साथ 18वें स्थान पर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए कि भारत के स्थान कौन सा था? 18वें स्थान पर था, एक गोल्ड के साथ। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। तो उसका डिस्टेंस भी याद रखिएगा, 88.17 मीटर उन्होंने जेवलिन थ्रो किया है। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ब्राजील, भारत, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान किसने किया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर का सम्मेलन था दोस्तों? ब्रिक्स सम्मेलन इस बार जो 2023 में हुआ है वो 15वां संस्करण था। आयोजन कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब से कब तक था? तो 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। और ब्रिक्स के सदस्यता देश कौन कौन से हैं दोस्तों उसको भी याद रखिए, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। चाहे क्वाड सम्मेलन हो या ब्रिक्स सम्मेलन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देश का नाम पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स में 5 देशों की सदस्यता है, जिसमें एक ब्राज़ील है, दूसरा रूस है, तीसरा भारत है, चौथा चीन है और 5वां दक्षिण अफ्रीका।
14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में चीन में हुआ था। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में होगा। ठीक है, ब्राज़ील के मना करने पर अब कौन से क्रम बढ़ गया है? रूस में, वरना ब्राज़ील में होने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ है। इसके अनुसार कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा? 4, 6, 8 या 10? तो कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा दोस्तों? 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल होंगे। कौन कौन से देश शामिल होंगे दोस्तों? तो अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो उसको भी याद रखिएगा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 सदस्य देश शामिल हैं। लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 को नए सदस्य देश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? माल्टा, बुल्गारिया, ग्रीस या मिस्र? तो हाल में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, जो कि ग्रीस द्वारा ये सम्मानित उनको प्राप्त हुआ था। अभी तक नरेंद्र मोदी जी को जो अचीवमेंट्स प्राप्त हुई है दोस्तों, उसकी ये लिस्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ग्रीस देश का सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये अभी सम्मानित किया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी सम्मानित किया गया है। मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल भी इनको प्राप्त है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी नवाजा जा चुका है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पलाउगढ़ राज्य का एबाक्ल अवार्ड, ये भी जो है उनको मिल चुका है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है 2023 में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी 2022 में मोदी जी को प्राप्त हुआ है। पहला नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, दूसरा किसको दिया गया दोस्तों? दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया है? इंदौर, तिरुवनंतपुरम केरल, कोल्लम केरल या पुणे महाराष्ट्र में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला एआई स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है, उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश या पुणे महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए होगा इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, सचिन तेंदुलकर, अल्लू अर्जुन या अमिताभ बच्चन? तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी को। किसके स्थान पर बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी जी के स्थान पर बनाया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया था? पंकज त्रिपाठी जी को। अब उसका जगह ले लिए हैं सचिन तेंदुलकर जी। भारतीय चुनाव आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन को बनाया गया था और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन हाल ही में बनाया गया है, अभी वर्तमान में कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हमारे इंडियन प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो किसने जीता है दोस्तों? फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जस्टिस विपुल मुखर्जी, जस्टिस ए.के. गोयल, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अभी वर्तमान में क्या है? एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत बंद, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण? तो 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है दोस्तों OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को।
ऑल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 13 हो गई हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दुलियाजान, असम में। इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रंजीत रत्न। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? विवेक तुकाराम, राकेश अश्विन, ओजस देवताले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओजस देवताले। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं ओजस देवताले। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो दक्षिणी ध्रुव पर बोला गया है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश हमारा भारत देश है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि चांद पर पहुंचने वाले देशों में भारत की कितनी संख्या, तो चौथे क्रम की है। ठीक है, चौथा देश है जो चांद की सतह पर पहुंचा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत। थोड़ा सा मिशन चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में हुआ था। कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, तिरुपति जिला में आता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो को द्वारा किया गया था। उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने इनका उद्देश्य था। लैंडिंग सफल हुआ 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 में। और कहाँ लैंड हुआ? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि साउथ पोल में। लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर कितने दिनों तक सक्रिय था? तो 14 दिन तक सक्रिय था दोस्तों। वो चंद्रमा की जो दिन होती है हमारे पृथ्वी के दिन की 14 गुना के बराबर होती है, तो 14 दिन तक सक्रिय था। और चंद्रमा के बारे में पूछा जाए तो 1 चंद्र दिवस तक सक्रिय था। रॉकेट कौन सा उपयोग किया गया था ले जाने के लिए? तो LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको बाहुबली नाम दिया गया। थीम क्या था? तो चंद्रमा का विज्ञान इनका थीम था। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? मिनी इंडिया, शिव शक्ति पॉइंट, शिवधाम या चंद्र शक्ति पॉइंट? तो किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? शिव शक्ति पॉइंट नाम से जाना जाएगा। साथ में चंद्रयान 3 से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी घोषणाएं की थी। तीनों घोषणाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला घोषणा है 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो डेट याद रखिएगा 23 अगस्त। जो दूसरी घोषणा है दोस्तों, जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और जो तीसरी घोषणा है, चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ओरांग नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क या नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? अभी हाल में बन चुका है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ? बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात या अमेरिका? तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल वत्स, मनीष दास, राजेश मल्होत्रा या अनुपमा राठौर? तो किसको बनाया दोस्तों? मनीष दास। ऑप्शन नंबर बी को जो है क्या बनाया गया है? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। और किनकी जगह लिया है दोस्तों? तो राजेश मल्होत्रा, ये पूर्व में थे, ठीक है, इसी की जगह लिया है मनीष दास ने। अगला क्वेश्चन है, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? मेरा भारत माई इंडिया, मेरा श्रेष्ठ भारत माई बेस्ट इंडिया, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट या आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस थीम के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? गीतांजलि श्री, सेहान करुणा तिलका, जॉर्जी गोस्पोडिनो या सुभाष चंद्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जॉर्जी गोस्पोडिनो को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने
किन योजनाओं की घोषणा की? रामकृष्ण योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना या उपरोक्त सभी? तो स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 योजनाएं, ये तीनों हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा की। इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल जान लेते हैं। पहला जो योजना है दोस्तों विश्वकर्मा योजना। यह योजना नई लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें 10,000 रुपये से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो लखपति दीदी योजना है दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। और गरीब शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी। तो तीनों योजनाएं को थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताएं। राजश्री वर्मा, आरती अनावरण, गीतिका मित्र या मोनिका मौर्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, गीतिका मित्र को पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक बनाया गया है। और ये कहाँ से हैं दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश से हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर, एलेक्स डी मिनोर, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्काराज? तो कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब जीते हैं दोस्तों जेनिक सिनर ने। ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये इटली के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा, इटली के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 126, 142, 161 या 154? तो किस स्थान पर रहा दोस्तों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को, जेम्स रॉबर्ट को, बिल क्लिंटन को, इनमें से कोई नहीं? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को नाटो का महासचिव चुना गया है, जो कि लगातार तीसरी बार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? शिवाजी नगर, अहिल्यानगर, राजेंद्र नगर या मालवा नगर? तो अहमदनगर का नया नाम जो है दोस्तों अहिल्यानगर रखने का ऐलान किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कारेज, कैस्पर रूड या टेलर फ्रिट्ज? तो ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता है दोस्तों एकल खिताब, वो है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, तो अभी हमने 30 MCQ क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। ऐसे 400 से 500 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनवरी से लेकर अभी तक अगस्त तक का। अलग अलग पार्ट में देखेंगे क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।